अमीर बनना है तो चलो कुछ फैक्ट्स जानते हैं। क्या आपको पता है एक भारतीय आम नागरिक की एक साल की इनकम लगभग 4 से 5 लाख रुपए होती है। और अगर हम किसी आम आदमी को एलोन मस्क की सारी वेल्थ दें और कहा जाए तुम्हें करंट लाइफ स्टाइल से इस पूरी वेल्थ को खर्च करना है, तो उस आदमी को पूरी वेल्थ खर्च करने में लगभग 5 लाख साल लग जाएंगे। और कहीं अगर आप एलोन मस्क जितनी वेल्थ बनाना चाहते हो और आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके चलते हो, तो आपको एलोन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में लगभग 11 से 12 लाख साल लगेंगे। ये नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर आपसे कहा जाए आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको कितना टाइम लग जाएगा 1 करोड़ रुपए कमाने में। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए बनाने में लगभग 83 ईयर्स लग जाएंगे, यानी लगभग पूरा जीवन। और शायद तब भी आप 1 करोड़ रुपए ना बना पाओ। क्या वाकई में 1 करोड़ रुपए बनाना इतना मुश्किल है? तो इसका जवाब है नहीं। रिच पीपल्स अपनी इनकम को टाइम पर मेजर करते हैं। अगर किसी वजह से आपकी जॉब चली जाए तो कितने टाइम तक आप सरवाइव कर सकते हो अपनी सेविंग्स पर। यही है ट्रू वेल्थ। इस वीडियो के खत्म होने तक हम आपसे वादा करते हैं कि आपने जो आज तक नहीं सीखा होगा वो आज आप सीखने वाले हो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो लेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं। आज आपको पता चलेगा कि सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। भले ही ये सुनने में अजीब हो, हाँ अजीब तो लगेगा, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़ो, मार्क्स अच्छे लाओ, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा और तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और फिर तुम्हारी लाइफ बर्बाद समझो। और हम खुद भी बचपन से यही सोचते आए हैं, बड़े होकर नौकरी करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन इस वीडियो से आप अब तक ये जान चुके हो कि अमीर बनना नौकरी से बहुत मुश्किल है। चाहे आपकी सैलरी कुछ भी क्यों ना हो, आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। जब आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब आप टाइम नहीं दोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट कर लेते हो जब आप नहीं भी हो तब भी आपको पैसा मिलता रहे, यही है ट्रू डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। वे दिन भर 8-8 घंटे भागदौड़ करते रहते हैं, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाते हैं और फिर ऑफिस जाकर 5 बजने का वेट करते हैं। तो क्या ये फ्रीडम है? ऐसा नहीं है कि लोग इस लेट रेस से बाहर नहीं आना चाहते, वो आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके बिल्स, लोन्स, EMI, फूड एक्सपेंसेस और रेंट इस लेट रेस से बाहर आने ही नहीं देते। स्कूल कॉलेजेस में हमें ये तो सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, जिस वजह से एक आम आदमी लगातार पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। आप कितना कमाते हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो इस बात की कि आप अपने पैसे से कितना पैसा बना रहे हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन वे आज कर्ज में हैं। ये हुआ है क्योंकि उन्होंने पैसों के लिए काम किया है। पैसों को लेकर हर किसी का नजरिया अलग है, जैसे पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास। इन तीनों क्लासेस में पैसों को लेकर सभी का नजरिया अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल पुअर क्लास, इस क्लास में लोगों की इनकम बहुत कम होती है। इनकी सारी इनकम रेंट, फूड, इलेक्ट्रिक बिल्स इसी पर खर्च हो जाती है। इस तरह से ये लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं। नंबर 2, मिडिल क्लास। इस क्लास में लोगों की इनकम कार, रेंट, EMI पर खर्च होती है। ये क्लास दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग जैसे डाउन फ्लो में फंसे रहते हैं, और जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है उसकी ये FD कर लेते हैं। अधिकतर ये क्लास भी कर्ज में ही फंसी रहती है। इनकी ये हालत भी फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से ही होती है। थर्ड, रिच क्लास। इस क्लास में लोगों की मोस्टली इनकम उनके एसेट्स से आती है, जैसे रेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, जिससे ये और ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप बैंक को ब्याज भरोगे, तुम गरीब होते चले जाओगे और बैंक ओनर्स अमीर बनते चले जाएंगे। अगर आपको इन सब से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझना पड़ेगा। हमेशा उन चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करें जो आपकी जेब में पैसा ला कर दें, ना कि आपकी जेब से पैसा निकालें। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। क्या आप आज तक किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसे पैसा खोना पसंद हो? मैं तो नहीं मिला, और न ही मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसने अभी तक एक भी पैसा ना खोया हो। हाँ, मैं ऐसे इंसान से जरूर मिला हूँ जिसने आज तक एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उनमें एक डर होता है। ये डर है पैसा खो देने का। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में पैसा खो देने का डर है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि उस डर को कैसे ओवरकम किया जाए। एक अमीर और गरीब में सिर्फ यही फर्क है। एक अमीर आदमी जानता है डर को कैसे ओवरकम किया जाए,
लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। लोगों को लगता है हमें तो सिर्फ ऐसी जॉब करनी है जिसमें हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम अपना सब कुछ न खो दें, और इसी सिक्योरिटी के चक्कर में हम कभी भी कोई रिस्क नहीं लेते। इन कंक्लूजन, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी जो भी थिंकिंग है तुम्हें बिल्कुल उसका उलट सोचना होगा। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी ही होगी। अगर तुम सिर्फ सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क करते रहोगे। जब कोई सेल आती है किसी वेबसाइट या किसी मार्ट में तो हम क्या करते हैं, अपना घर भरने के लिए चीजें खरीद लाते हैं और मोस्टली सेल्स के चक्कर में अननेसेसरी चीजें उठा लाते हैं। लेकिन अमीर लोग स्टॉक्स की सेल का वेट करते हैं। अमीर अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए स्टॉक्स लेते हैं। यही रीजन है गरीब हमेशा पैसों के लिए हार्ड वर्क करता है और एक अमीर बिना हार्ड वर्क किए और ज्यादा अमीर बनता चला जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।